हाय गाइस, आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड। मैं बहुत टाइम से एक जो बड़ा पॉपुलर टॉपिक है एक्ने और एक्ने स्कार्स, इसके ऊपर वीडियो बनाने की सोच रहा था। बिकॉज़ जो मैंने चीज़ फेस करी है, मैं नहीं चाहता कि फिर कोई और भी ऐसे ही अपने पैसे वेस्ट करे, तरह तरह के ट्रीटमेंट करवाए और फिर भी कुछ रिज़ल्ट ना आए। तो बुरा लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी एक्चुअली ये जो एक्नेज़ होते हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। किसी को प्यूबर्टी के टाइम होते हैं, किसी को नहीं भी होते हैं और किसी को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरे केस में तो बहुत ही ज़्यादा थे जब मेरी 18-19 की एज एकदम से प्यूबर्टी हिट करी। तो मुझे तो हार्मोनल एक्ने भी थे और क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग भी थे। तो बहुत ही ज़्यादा एक्ने आ चुके थे मेरे फेस पे। तो मैंने अब एक्ने ठीक हो जाते हैं तो फिर एक्ने स्कार्स मेरे फेस पे अभी भी कुछ हद तक स्कार्स विजिबल हैं। तो अब जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है तो वो इजीली कनेक्ट कर पाएंगे कि कितना कितना ये आप बोल सकते हैं कि एक्ने होते हैं तो कितना डाउन फील होता है, कि आपको आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, आप डीमोटिवेट रहते हो और तरह तरह की चीज़ें ट्राई करते हो और रिज़ल्ट फिर भी नहीं आते हैं। तो एक्ने स्कार्स से भी बात करेंगे, पर सबसे पहले अगर जो आपके एक्ने नहीं कंट्रोल हो रहे हैं तो फिर एक्ने स्कार्स तो सेकेंडरी थिंग है। प्राइमरी थिंग कि आपके एक्ने कंट्रोल होने चाहिए पहले। तो सबसे पहले तो आपका फोकस इसी चीज़ पे रहना चाहिए कि आप कैसे अपने पिंपल्स को, अपने एक्ने को रोक सकते हो। तो मैं अपना पर्सनल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या ट्राई करा। मैंने डॉक्टर, हर अपने आस पड़ोस के सभी डॉक्टर से मैंने सब कुछ ट्राई करा अपने एक्नेस को कंट्रोल करने के लिए। जिसके मुझे साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए काफ़ी। अब मैं बताता हूँ, जब मुझे एकदम से ऐसे बहुत सारे पिंपल्स आने शुरू हुए थे तो मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया अपना। और एक कैप्सूल आता है आइसोट्रेटिनोइन करके, उसकी कभी 20 mg डोसेज और कभी 10 mg, डिपेंड करता है कि आपका कि कैसे है, आपके माइल्ड एक्ने हैं, सीवियर हैं। मुझे तो सीवियर थे तो मुझे तो हाई डोसेज ही लगनी थी उसकी। तो मैंने वो ट्राई करा डॉक्टर के रिकमेंडेशन से, तो मुझे इम्प्रूवमेंट भी दिखी। और मतलब डॉक्टर पहले ही बोल देते हैं कि आपको ड्राइनेस काफ़ी फील होगी। तो मेरे लिप्स, जो चिक्स वाला एरिया, इधर भी काफ़ी ड्राइनेस, तो उसके लिए डॉक्टर मॉइस्चराइज़र भी दे देते हैं। वो कोई इशू नहीं है, पर इश्यूज़ उसके बाद हुए। आइसोट्रेटिनोइन लंबे टाइम तक यूज़ करने के बाद आपको कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ होने लगेंगे। मुझे हुए, जब मैं आइसोट्रेटिनोइन ले रहा था तब मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, बट मैंने अपनी लिपिड प्रोफाइल चेक करवाई तो मेरा कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई मिला, क्योंकि वो मैं लंबे टाइम तक 6 महीने तक मैंने यूज़ करा है आइसोट्रेटिनोइन। तो अब एक चीज़ तो ठीक हो रही है तो उसके साथ दूसरी चीज़ ख़राब हो रही है, तो बैलेंस तो कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो फिर अब हम अपनी कोलेस्ट्रॉल, लीवर, इनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना। कुछ आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो फिर आपको वो ठीक करने के लिए आपको फिर दूसरी बीमारियां लग रही हैं, तो सॉल्यूशन तो आपको कहीं भी नहीं आ रहा। तो फिर सॉल्यूशन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपकी जो रूट कोज़ हो उसको ही वो ख़त्म कर दे, आपकी एक्ने भी ठीक हो जाए और आपके लीवर पे, आपके हेल्थ पे कोई उसका अफेक्ट भी ना हो। तो ऐसा इलाज होना चाहिए। तो मैंने फिर वो, अब जब मेरी लिपिड प्रोफाइल चेक करवाई तो मुझे वो फिर एकदम से छोड़ने पड़े जो भी मैं अपने उसके लिए यूज़ कर रहा था। तो जैसे ही मैंने छोड़े तो 15 दिन के अंदर दवाई छोड़ने के बाद मुझे फिर से एक्ने शुरू हो गए।
ये था कि जब तक मैं दवाई खाता हूँ तब तक तो मेरे एक्ने अंडर कंट्रोल हैं। जैसे ही मैं छोड़ देता हूँ विदिन अ वीक, 2 वीक फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो परमानेंट सॉल्यूशन तो मुझे नहीं मिला। कब मैंने 3 साल, 2 साल में मुझे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला। तो बट फिर ऐसे सिचुएशन में बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कब तक दवाई खाएं, और खाएं तो इसके तो साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी हो रहे हैं। तो एक ये चैलेंज भी था। तो फिर मुझे एक काफ़ी अच्छे डॉक्टर मिले। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप जो इसका कॉज़ है उसको ही आप ख़त्म करो कि ये क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे डिटेल में समझाया कि जो भी आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो आपकी बॉडी के अंदर, वो जो मेन ऑर्गन्स होते हैं उनसे स्टार्ट होती हैं। अगर जो आपका लीवर हेल्दी है तो आप पूरी तरह से हेल्दी हो। अगर जो आपका लीवर ही अनहेल्दी है या फिर वो कुछ वीक है, कुछ भी आप प्रॉब्लम है, तो फिर आपको बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम शुरू होंगी। तो मुझे ये कुछ हद तक ठीक भी लगा कि बात तो सही है। तो क्वेश्चन ये था कि अब लीवर को कैसे हेल्दी करें। तो डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया कि अगर जो आप अपने लीवर को डिटॉक्स करते हो, जितने भी आपके टॉक्सिक हैं लीवर में से, अगर जो वो सारे रिमूव हो जाएं तो आपका लीवर अपने आप हेल्दी होगा, और उसकी वजह से आपकी पिगमेंटेशन भी ठीक होगी, कुछ हद तक आपके एक्ने भी ठीक होंगे, सब कुछ फिर हेल्दी चलेगा। क्योंकि लीवर ना, जो आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, वो मोस्टली होता ही इसकी वजह से, क्योंकि आपका लीवर ख़राब होता है। क्योंकि जो प्रोसेस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है आपके सिर्फ लीवर के इफ़ेक्ट होने पर। तो सबसे पहले तो आप अपने लीवर को हेल्दी रखो, सबसे मेन फोकस तो इस पे होना चाहिए। तो मैंने ट्राई करा कुछ टाइम तक। मैंने काफ़ी मार्केट में काफ़ी दवाइयाँ आती हैं, बट पर्टिकुलरली अगर जो मुझसे पूछना चाहोगे तो मुझे किससे अफेक्ट हुआ, एक डिलीट्स ब्रांड है, डिलीट्स, और एक माई ड्यूटी। तो मैंने इन दोनों ब्रांड के यूज़ किया अपने लीवर को डिटॉक्स करने के लिए। तो कुछ टाइम बाद, ऐसा नहीं है कि अगले दिन से रिज़ल्ट आने लग गया, 1 वीक में रिज़ल्ट आने लग गए, 15 दिन नहीं, कम से कम मुझे 2 महीने लगे रिज़ल्ट विजिबल होने में, पर मुझे रिज़ल्ट्स दिखे। जो मैं तरह तरह के कैप्सूल्स यूज़ करके थक चुका था, या फिर मैं कुछ भी तरह तरह के दवाइयाँ खा के कुछ भी यूज़ करके थक चुका था, मुझे उनसे इतना बेनिफिट नहीं मिला जितना मुझे इनसे मिला। तो अब मेरे एक्ने इससे धीरे 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 ख़त्म होने शुरू हो गए, रिड्यूस होने शुरू हो गए। मुझे पिगमेंटेशन भी थी, रेडनेस भी काफ़ी रहती थी फेस पे। तो कुछ मैंने 1 डेढ़ महीना 2 महीना यूज़ किया इनको, तो मुझे नेचुरली ऐसे फील होने लग गया कि हाँ, कुछ तो प्रोसेस चल रहा है, कि कुछ तो चेंजेस हैं। जो मैं इतने साल में ऐसे मुझे इतने लंबे लंबे प्रिस्क्रिप्शन दे दिए जाते थे कि आप ये यूज़ करो, आप वो दवाई लो, आप ये खाली पेट खानी है, नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का। आप जब तक खाओगे तब तक आप ठीक रहोगे, जैसे ही आप दवाई छोड़ोगे सेम प्रॉब्लम। अब मेरी तो इतनी सेंसिटिव स्किन है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर जो कोई चीज़ मेरे ऊपर काम कर रही है ना, तो वो आपके ऊपर भी काम करेगी। क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। मैं कुछ भी मॉइस्चराइज़र ऐसे रैंडमली कुछ नहीं यूज़ कर सकता, कोई सनस्क्रीन, कोई क्रीम, कुछ भी नहीं। तो अभी जो मैं पर्सनली जो मैंने यूज़ करके जो मेरे एक्ने कंट्रोल हुए हैं, तो जो जिसने एक्चुअली वर्क करा है, तो वो मैंने सिर्फ अपने लीवर पे काम करा। अपना आप डाइट सही करिए, एपेटाइट ठीक होना चाहिए, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होना चाहिए, डेली वर्कआउट, एक्सरसाइज, एटलीस्ट अच्छा, मतलब आप पानी तो मतलब ये है कि हर 1 घंटे बाद आपको पानी पीना ही है। तो ये कुछ चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में ऐड करो,
प्लस अपने लीवर के ऊपर वर्क करो। आपको जो भी ठीक लगे, मैं कोई यहाँ पे ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि आप इस ब्रांड का लो। आपको जो भी ठीक लगे आप यूज़ करो और अंदर से उसको ट्रीटमेंट दो अपनी बॉडी को। सिर्फ बाहर से क्रीम्स लगाने से, मॉइस्चराइज़र लगाने से कुछ नहीं होगा। आप ट्राई करके देख लो, बट जब आप अंदर से हील होना शुरू होगे आपको रिज़ल्ट्स दिखेंगे। तो आप अपने लीवर को डिटॉक्स करो। डिटॉक्सिफिकेशन के बाद आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपको जो मर्ज़ी ठीक लगे आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो। तो मुझे तो पर्सनली मेरे केस में तो ये ही काम करा। अदरवाइज़ मैं कुछ भी यूज़ कर रहा था। जितने दिन मैंने दवाइयाँ खाई तब मुझे तब तक आराम रहता था, फिर से मुझे वही एक्ने प्रॉब्लम सेम स्टार्ट हो जाती थी। तो अभी इस वीडियो में तो जो प्राइमरी चीज़ है आपको अब सेकेंडरी चीज़ एक्ने स्कार्स, बट पहले आप अपने एक्ने को कंट्रोल करोगे तभी आप अपने एक्ने स्कार्स पे काम करना शुरू करोगे। क्योंकि जब तक आपको एक्नेस आते रहेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। आप कुछ भी प्रोसेस ले लो, आप लेज़र ले लो, पीआरपी ले लो, डर्मा रोलर ले लो, माइक्रो नीडलिंग एक नई टेक्निक जो आई है, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग आई है, एक न्यू टेक्निक जो अभी अभी हर जगह अवेलेबल नहीं है, बट वो काफ़ी इफ़ेक्टिव तो है। पर वो भी तभी तक इफ़ेक्टिव है जब आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर जो आपकी बॉडी नहीं आपको रिस्पॉन्ड कर रही है, वही नहीं अंदर से हील हो रही है, तो फिर कोई भी चीज़ आप पे काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले आप अपने एक्ने को बंद करो, फिर एक्ने स्कार्स पे काम करो। एक्ने स्कार्स के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। मुझे एक्ने स्कार्स काफ़ी ज़्यादा थे, अब भी हैं। ओपन पोर्स काफ़ी ज़्यादा थे, अब भी हैं। आप देख सकते हो मुझे एक्ने स्कार्स हैं, बट ये मैं बोलता हूँ कि मेरे 80% ठीक हो चुके हैं। तो इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे क्या यूज़ करा। जिसका वॉल्यूम लॉस होता है, पिंपल आने के बाद जो आपकी स्किन होती है, वो जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल ही डैमेज हो जाते हैं। तो उनकी रिकवरी करना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है। क्योंकि मैं ऐसे रैंडमली ऐसे कुछ भी किसी भी चीज़ पे पैसे वेस्ट करके कोई बेनिफिट नहीं है। मैं कर चुका हूँ, कोई बेनिफिट नहीं है। अगर जो आपको नॉलेज है, आपको पता है कोई चीज़, कोई आपका फ्रेंड या कोई भी ये चीज़ फेस कर चुका है, वो आपको ईज़िली बता पाएगा कि इसने किस चीज़ से आपको बेनिफिट लग सकता है, तो आप वो ट्राई कीजिए। डॉक्टर आपको बोलेंगे लेज़र ले लो, पीआरपी करवा लो, इतनी सीटिंग्स होंगी, इतनी सीटिंग्स में होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसके बारे में सबसे पहले नॉलेज लो, आप पे क्या वर्क करता है। और मैं ये सब कुछ करा चुका हूँ, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बट सबसे पहले आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने एक्ने को कंट्रोल करो, ना कि ये तरह तरह के कैप्सूल्स हैं जो मार्केट में वो यूज़ करके नहीं। अपने आपकी इनर हीलिंग स्टार्ट होगी तब आपके बॉडी अपने आप ही ठीक होती है। आप एक्सरसाइज करो डेली, फैट मत इकट्ठा होने दो बॉडी पे ज़्यादा। तो जैसे ही आप इन चीज़ों पे काम करना शुरू करोगे, डाइट ठीक रखोगे, तो सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में स्कार्स के बारे में बताऊंगा, जो मैंने ट्रीटमेंट ली है और मेरे पे क्या काम करा है और कैसे आपकी हेल्प हो सकती है। ऐसे पैसे वेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो अगर जो आपको ठीक लगता है, आपको 1% भी फ़ायदा होता है, आपको मेरी बोली बात अच्छी लगी है, या फिर आपको बेनिफिट हुआ, इससे कुछ भी हुआ है, तो सब्सक्राइब करना चैनल को। और मैं अपने ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करता रहूँगा, जैसे मुझे ठीक लगता रहेगा कि स्टेप बाय स्टेप, तो आपको बताता रहूँगा कि कैसे क्या वर्क करता है। सो मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।